एलेक्सा एक जोक सुनाओ। गोलू को पेड़ पर बैठे देख छोटू ने पूछा, एलेक्सा बिटकॉइन का क्या रेट है आज? जनवरी 23, 2025 को एक बिटकॉइन की कीमत 1,02,700 अमेरिकी डॉलर थी। क्या बात है। एलेक्सा विप्रो RGB लाइट का कलर ग्रीन कर दो। सॉफ्ट बॉक्स बंद कर दो। एलेक्सा सेट ए टाइमर फॉर 15 सेकेंड। 15 seconds starting now। आज रात 10 बजे का अलार्म सेट कर दो। रात के 10 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू टेक वूपर। मैं हूं आप सभी का दोस्त शादाब अशरफ और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे EcoSpot को। ये अमेजोन का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। इस EcoSpot के अंदर हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है विद स्मार्ट अलार्म क्लॉक फीचर। और इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे कि EcoDot में और EcoSpot में क्या कुछ फीचर्स में डिफरेंसेस हैं, इसको भी चेकआउट करेंगे और किस तरह से आप EcoSpot को यूज करके अपने होम को स्मार्ट होम बना सकते हैं और स्मार्ट होम के अंदर अपनी RGB लाइट्स हो गई और कौन कौन से स्मार्ट होम डिवाइसेस आप अपने होम के अंदर यूज कर सकते हैं और इस EcoSpot डिवाइस के साथ उन्हें किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सभी सारे फीचर्स को इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे और एक एक करके आप सभी को बताएंगे। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा EcoSpot का बॉक्स। सामने की तरफ EcoSpot लिखा हुआ है, नीचे एलेक्सा की ब्रांडिंग है और राइट साइड की तरफ देख लेते हैं 2.8 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले आ गया है। इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, हैंड फ्री एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाएगा, माइक्रोफोन्स ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इन ऐप प्राइवेसी कंट्रोल्स भी आते हैं, स्मार्ट स्पीकर विद डिस्प्ले प्लस एलेक्सा का सपोर्ट। बैक की तरफ देख लीजिए क्या कुछ मेंशन है, एलेक्सा व्हाट्स द वेदर। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हमारा EcoSpot, इसको रख देते हैं बाहर और क्या कुछ है बॉक्स के अंदर वो भी निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा इसका पावर अडेप्टर, इसके थ्रू हम इसे पावर देंगे और कुछ इसके अंदर हमारे पास EcoSpot की एक बुक है, वारंटी वगैरह मेंशन की हुई है। एक और इसमें बुक आती है EcoSpot, उस पर भी लिखा हुआ है। इसके अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन लिखी हुई है कि आप इस डिवाइस को लेने के बाद किस तरह से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी कुछ चीज़ें बताई देंगे कि किस तरह से आपको ये डिवाइस यूज़ करना है, तो वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले डालते हैं नज़र इस चार्जर के ऊपर। चार्जर पे लिखा हुआ है 15 वाट, मतलब 15 वाट का ये आउटपुट हमें देगा और इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। और वायर भी काफ़ी बड़ी है इसकी, तो इसको यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी बड़ी वायर आती है इसकी। तो ये ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे म्यूट स्विच है और यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम इसकी कम कर सकते हैं और यहाँ से वॉल्यूम इसकी प्लस का बटन दबा के बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे माइक्रोफोन्स हैं, 3 माइक्रोफोन्स का सपोर्ट दिया हुआ है जिसको यूज़ करके ये हमारी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करेगा। और पीछे की तरफ से हमें यहाँ पे इसका पोर्ट मिल जाता है जिसके थ्रू हमें इसे पावर देनी और इसे ऑन कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखिए यहाँ पे रबड़ की ग्रिप हमें दी गई है, तो जब इसको रखेंगे इस तरह से तो ये काफ़ी स्टेबल रहेगा। फ्रंट साइड से भी देख लेते हैं इस डिवाइस को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर डिस्प्ले का पार्ट दिया हुआ है और नीचे की साइड आप देख सकते हैं जो नीचे का एरिया है ये हमारी स्पीकर ग्रिल है। और ये आप देख सकते हैं ये मेरे पास 4th जनरेशन का Eco डिवाइस है, Eco 4th जनरेशन, और ये हमारे पास है EcoSpot। तो कितना कुछ डिफरेंसेस हैं साइज में वो भी आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। Eco 4th जनरेशन में आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये पूरा स्पीकर है इसका, और EcoSpot के अंदर यहाँ पे हमें डिस्प्ले दे दिया गया है और फ्रंट फायरिंग स्पीकर आ जाता है जिस तरह से हमें EcoPop में देखने के लिए मिलता है। सेम उसी टाइप का ये डिजाइन है, बस इसमें अब डिस्प्ले ऐड कर दिया गया है और थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दिया है। तो ये सारे कुछ फिजिकल चेंजेस हैं जो EcoSpot में आपको नजर आएंगे अगर आप इसको Eco 4th जनरेशन या Eco 5th जनरेशन से कंपेयर करेंगे, तो ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हमने अपने डिवाइस को पावर दे दी है और पावर देने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले इसमें मिल रहा है उस पर अमेजोन लिखा हुआ है, Eco लिख के आ गया है यहाँ पे। तो अब हम सेटअप मोड में आ चुके हैं। जब आप पहली बार इसको बूट करेंगे तो स्कैन टू ओपन द एलेक्सा ऐप यहाँ पे आएगा। अब इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। टू सेटअप दिस डिवाइस गो टू सेटिंग्स एंड टर्न ऑन ब्लूटूथ। तो चलिए भाई ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं पहले तो भाई हमने ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। ब्लूटूथ ऑन करते यहाँ पे EcoSpot इज रेडी टू सेटअप लिख के आ रहा है, मतलब इसको पता चल गया कि यहाँ पे हमारे डेस्क के ऊपर EcoSpot रखा हुआ है। तो एग्री एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। सर्चिंग फॉर वाईफाई, कनेक्टिंग टू योर सेव्ड वाईफाई नेटवर्क, कनेक्टेड, योर Eco इज रेडी। तो ये हो गया। कंटिन्यू, विच रूम इज योर EcoSpot इन। तो ये हमारा, चलिए लेट्स से लिविंग रूम कर देते हैं। कंटिन्यू। अब यहाँ पे कुछ डिस्प्ले के ऑप्शंस आ गए हैं कि क्लॉक जो इसमें हमें डिस्प्ले पे देखने की मिल रही है, इसमें आपको किस तरह का बेसिकली डिस्प्ले चाहिए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तो यही लग रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। स्नूज विद ए टैप, मतलब टैप जेस्चर है, आप टैप करके इसको स्नूज मोड पे डाल सकते हैं। दिस जेस्चर ओनली वर्क व्हेन द डिवाइस इज अनम्यूटेड। तो डिवाइस जब अनम्यूट होगा तो ये वाला टैप जेस्चर इसका काम करेगा, ऐसा ये ऐप हमें बता रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सेटअप वॉइस आईडी,
ओके, एग्री एंड कंटिन्यू। एलेक्सा बाहर तापमान कैसा है? एलेक्सा गाना चलाओ। एलेक्सा लाइट बंद कर दो। एलेक्सा मेरी शॉपिंग लिस्ट में दूध डाल दो। वॉइस आईडी इज क्रिएटेड। तो ऐसे आपको अपनी वॉइस आईडी क्रिएट कर लेनी है। फिर कंटिन्यू कर देते हैं। गेट स्टार्टेड विद एलेक्सा, लेट्स गो। तो ये अब हमारा आई थिंक ओके। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको सेटअप करेंगे तो आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। एलेक्सा की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में कर लीजिएगा, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं। तो वहाँ से इसी तरह से आपको इस डिवाइस को सेटअप कर लेना है। तो EcoSpot को सेटअप करने के बाद आपको आपको डिवाइसेस के सेक्शन में जाना है, और डिवाइसेस के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो जितने भी डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे आ जाएंगे। शादाब EcoSpot लिख के आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस डिवाइसेस की सारी सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हैं ऐप के थ्रू भी। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो सेटिंग है। ऑडियो सेटिंग्स में जाने के बाद इसकी जो बेस है, मिड रेंज है, ट्रेबल है, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसका बेस आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये अभी हम नहीं छेड़ेंगे, बैक करते हैं। उसके बाद वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन है, चेंज और रिमूव है वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा। फिर नीचे कनेक्टेड डिवाइसेस में स्पीकर है, पेयर एलेक्सा गैजेट्स हैं। फिर डिस्प्ले सेटिंग्स को खोल लेते हैं। तो डिस्प्ले सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ पे एक टॉगल आ रहा है स्विच का, इसको ऑफ करेंगे। तो ऑफ कर देंगे अगर ऐप के अंदर तो इसकी डिस्प्ले ऑफ हो जाती है। यहाँ से ऑन कर देते हैं। तो अगर आपको इसकी डिस्प्ले ऑफ रखनी है तो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। इसके नीचे एडेप्टिव ब्राइटनेस का भी ऑप्शन है। इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो इसकी ब्राइटनेस ऑटो मोड से हट के मैनुअल पे हो जाएगी। तो जो ब्राइटनेस आप यहाँ पे सेट कर देंगे 80%, लेट्स सपोज 60% या 0%, तो 0% पे देखिए बिल्कुल विजिबिलिटी चली गई है, हल्का सा दिख रहा है मुझे, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। अब 20% कर दिया। अगर इसको ऑटो पे कर देंगे तो आसपास की लाइट के हिसाब से ही ऑटोमेटिकली अपनी लाइट को एडजस्ट कर लेगा। तो अभी हम इसे ऑटो पे छोड़ देते हैं। क्लॉक फेसेस, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको क्लॉक फेसेस, आप इसको बाद में ऐप के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट क्लॉक फेसेस हैं, एक एक करके हम चेंज करके देख लेते हैं। तो जिस फेस पे भी आप टैप करेंगे वो यहाँ पे सेट होता चला जाएगा। अगर आपको खाली क्लॉक देखनी है बड़ी डिस्प्ले पे तो यहाँ पे आप क्लॉक देख सकते हैं। क्लॉक का अगर हमें फॉन्ट बोल्ड करना है तो आप यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको वेदर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। वेदर और टाइमिंग हमें शो कर रही है, उसके साथ यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे हमारी डेट भी विजिबल है। तो ये सबसे अच्छा लगता है। एनालॉग भी है वैसे, तो एनालॉग क्लॉक भी कर सकते हैं आप। अभी हम इस पर दोबारा सेट कर देते हैं। तो ये हमारे क्लॉक फेसेस हो गए। इसके अलावा क्लॉक फॉर्मेट है। क्लॉक के फॉर्मेट को आप 24 आवर पे भी सेट कर सकते हैं। और नीचे आ जाते हैं कलर थीम। आपको इसमें कलर थीम करने का भी ऑप्शन मिल जाता है इसके डिस्प्ले के ऊपर। अभी यहाँ पे ब्लू है, इसे ऑरेंज कर देते हैं, लाइम कर देते हैं, टील कलर कर देते हैं। तो कुछ उस तरह का कलर भी हो जाएगा। अभी इसको हम ब्लू कर देते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ पे रीस्टार्ट डिवाइस है, टैप जेस्चर्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टैप कंट्रोल स्नूज करने के लिए अलार्म जैसे बज रहा है, आपको टैप करके स्नूज करना है। वो दोबारा से 10 मिनट के बाद अलार्म का आपको नोटिफिकेशन देगा। तो उसको यहाँ से ऑन या ऑफ भी आप कर सकते हैं टैप जेस्चर के थ्रू। उसको भी हमने ऑन रखा हुआ है। आइए और नीचे चलते हैं, साउंड्स में आते हैं, क्या कुछ साउंड्स में मिल रहा है। तो इसके अंदर भी अलार्म, टाइमर एंड नोटिफिकेशन की वॉल्यूम कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और कस्टमाइज साउंड का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, कोई भी साउंड को चेंज कर सकते हैं। और तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा अलग अलग साउंड के मोड दिए गए हैं। जो आपको पसंद है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी सिंपल अलार्म पे कर देते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन आपको रखना है, नहीं रखना है, बंद करना है, ऑफ कर सकते हैं आप। डू नॉट डिस्टर्ब का भी मोड है। अगर आप चाहते हैं आपकी एलेक्सा आपको डिस्टर्ब ना करे तो आप इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे भी डाल सकते हैं। चलिए बाकी इसका जो डिस्प्ले में मिल रहा है, इसके डिस्प्ले पे क्या कुछ सेटिंग्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं ऑन डिस्प्ले, वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको स्वाइप डाउन करेंगे आप तो कुछ सेटिंग्स ऊपर खुल जाती हैं। ये हमारा होम का टैब है, इस पर टैप करेंगे तो होम पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, ये हमारा डिस्प्ले का सेक्शन है ब्राइटनेस वाला। तो ब्राइटनेस यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसको DND मोड पे डालना, डू नॉट डिस्टर्ब, तो यहाँ पे एक चांद सा बना हुआ है, इसको दबा दीजिए तो ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे चला जाएगा। और यहाँ पे विजिबल भी हो गया आपको। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे आ गया। इसको अब दोबारा बंद कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड से हट चुका है। उसके अलावा कुछ सेटिंग्स भी आप ऑन डिवाइस ही कर सकते हैं। तो सेटिंग्स भी खोल लेते हैं और देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ सेटिंग्स आप इस डिवाइस को डायरेक्टली यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या कुछ सेटिंग्स हमें मिल रही है। क्लॉक्स एंड थीम, क्लॉक फेसेस, तो डिवाइस पे डायरेक्टली आप क्लॉक फेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी ऐप में कर पा रहे थे, वही सारे काम आप डायरेक्टली डिवाइस पे भी कर सकते हैं। कलर एंड थीम, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं थीम का। क्लॉक का फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, वो भी यहाँ पे शो करेगा। बैक करके बाहर आ जाते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस, फिर से वही सेटिंग्स आ गई। एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन या ऑफ रखनी है आपको।
वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। मीडिया प्लेयर एनिमेशन, जो भी मीडिया प्लेस के ऊपर होगा उस पर जो डिस्प्ले एनिमेशन आती है वो भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मीडिया वॉल्यूम के अलावा सेपरेटली आप अलार्म, टाइमर और नोटिफिकेशन की वॉल्यूम को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ये नोटिफिकेशंस की वॉल्यूम कम रखनी है तो इसको अलग कर सकते हैं आप कम, और मीडिया वॉल्यूम को आपको बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस ऑप्शंस में क्या कुछ है, सॉफ्टवेयर अपडेट, अगर कोई अपडेट आया हुआ है तो यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। योर डिवाइस विल नीड टू रीस्टार्ट एंड इंस्टॉल द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, प्लीज़ डू नॉट अनप्लग योर डिवाइस, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, येस। तो हमने आपको सॉफ्टवेयर मोड अपडेट पे डाल दिया है। तो अगर आपका डिवाइस अपडेट नहीं है तो इस तरह से अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए ये भी लाइव टेस्टिंग हो गई, काफ़ी जल्दी अपडेट हो गया। अमेज़ॉन लिख के आ रहा है, लोडिंग। चलिए हमारा डिवाइस तो बड़ी जल्दी अपडेट हो गया, लिखा था 15 मिनट्स और ये 2 ही मिनट में अपडेट हो गया मुझे लग रहा है। तो ये हमारा डिवाइस भी अपडेट हो गया है। डिवाइस ऑप्शन में हम गए थे, इसको अपडेट हमने कर लिया, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। कोई अपडेट अब नहीं बचे, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है नो अपडेट फाउंड। बाकी हेल्प सेंटर है, एलेक्सा प्राइवेसी है। बाकी इसके अलावा जो भी सेटिंग्स आपको करनी है वो आप अपनी ऐप से कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं EcoSpot के ऊपर जो डिस्प्ले दिया हुआ है इसके ऊपर आप टाइमर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एलेक्सा सेट ए टाइमर फॉर 15 सेकेंड्स। 15 seconds starting now। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे टाइमर हमारा शो हो रहा है। जो टाइमिंग भी हमारी रहेगी वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाती है, तो ये फायदा है डिस्प्ले का। तो ये हमारा यहाँ पे टाइमर ऑफ हो चुका है, तो इस तरह से आप टाइमर को भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारा टाइमर ओवर हो जाएगा तो यहाँ पे साउंड भी आएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपका टाइमर ऑफ हो चुका है। इसके अलावा आप एक से ज्यादा टाइमर भी सेट कर सकते हैं। एलेक्सा सेट ए टाइमर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 seconds starting now। एलेक्सा सेट ए टाइमर फॉर 45 सेकेंड्स। Second timer 45 seconds starting now। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 टाइमर लगा दिए, तो एक साथ आप एक से ज़्यादा भी टाइमर यहाँ पे लगा सकते हैं। पहला टाइमर हमारे यहाँ ओवर होने वाला है और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा टाइमर भी हमारा शो हो रहा है, जो सेकंड टाइमर है, अब वो भी हमारा डिस्प्ले पे आ चुका है। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा टाइमर भी इस पे लगा सकते हैं। अब चलिए इसके ऊपर अलार्म सेट करते हैं। एलेक्सा आज रात 10 बजे का अलार्म सेट कर दो। रात के 10 बजे का अलार्म सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप इस पे अलार्म भी सेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस डिवाइस के ऊपर रिमाइंडर को भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपको थोड़ी देर बाद वीडियो बनानी है तो आप अगर भूल जाएं या और कुछ है तो एक बार सेट करके देख लेते हैं। एलेक्सा एक रिमाइंडर सेट करो। किस चीज का रिमाइंडर? 7 बजे वीडियो बनानी है। ठीक है, मेरी ओर से शाम के 7 बजे आपको याद दिला दिया जाएगा। वीडियो बनानी है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है डिस्प्ले के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं आगे परफॉर्म टास्क वगैरह, और आप हो सकता है भूल जाएं बाद में, तो आप एलेक्सा को बता दीजिए कि ऐसा मैं करने वाला हूँ फ्यूचर में, मुझे याद दिला देना। तो इस रिमाइंडर को यूज़ करके आपको एलेक्सा याद दिला देगी कि भाई इस टाइम ये काम आपको करना है, भाई मैं आपको बता रही हूँ, आप कर लीजिए जा करके, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो ये इसका एक फ़ायदा है। उसके साथ साथ जो आपका डिवाइस है आपने अपने फ़ोन से पेयर किया हुआ है, तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, जो भी आपने इसमें टास्क परफॉर्म करने के लिए डाल रखे हैं, तो वो नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप डिवाइस को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। अब जैसे आप चाहते हैं इसके ऊपर जो आपने अलार्म लगाया है उसको आपको बंद करना है, तो सिंपली यहाँ पे टैप कर दीजिए डिस्प्ले पे जो अलार्म बन के आ रहा था, और यहाँ से आप इसको स्वाइप कर सकते हैं और यहाँ पे ये हट जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे अलार्म को अपने कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने इस पे रिमाइंडर सेट किया है उसको भी आप हटा सकते हैं। एलेक्सा रिमाइंडर को डिलीट कर दो। शाम के 7 बजे का रिमाइंडर, वीडियो बनानी है, कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह से आप रिमाइंडर को भी कैंसिल कर सकते हैं। एलेक्सा होम, अभी होम पेज पे आ गया दोबारा से। अब इस एलेक्सा स्पॉट के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, तो डिस्प्ले का फ़ायदा है, कुछ न्यू एनिमेशंस हैं इसके अंदर जो इसके डिस्प्ले पे यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, तो एक एक करके उसे भी चेकआउट कर लेते हैं। एलेक्सा हेलो। Hi there. With Republic Day coming up, I've been working on my rhyming skills. Want to hear what I've come up with? Just say, sing the Republic Day rap. एलेक्सा सिंग द रिपब्लिक डे रैप। 3 years after India's independence, on paper was written the country's assets. It showed us the way and gave a vision. It's a book we call the Constitution. एलेक्सा स्टॉप। तो इस तरह से एलेक्सा से आप बातचीत भी कर सकते हैं। एलेक्सा एक जोक सुनाओ। गोलू को पेड़ पर बैठे देख छोटू ने पूछा कि वो इतनी ऊपर क्यों बैठा है। अच्छा। गोलू ने कहा कि वो वहाँ सेब खाने आया था। तो छोटू ने कहा कि ये तो आम का पेड़ है। अच्छा। इस पे गोलू ने कहा कि सेब तो घर से टिफिन में लेके आया था ना। ओ अच्छा अच्छा, थोड़ा मूड आपको अपना अच्छा करना है तो आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, भाई जोक सुना दो, तो आपका मूड बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा आपको वेदर वगैरह पूछना है, क्या वेदर है, या और भी कोई सवाल आपको इससे पूछना है, तो एलेक्सा आपको उसका जवाब दे देती है। एलेक्सा दिल्ली का मौसम कैसा है? इस समय दिल्ली भारत में
साफ आसमान के साथ तापमान प्रेशर। 19 डिग्री सेल्सियस है। आज रात भर ऐसा ही मौसम रहने और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आ रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहने वाला है। तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं एलेक्सा से वेदर वगैरह कैसा है। एलेक्सा गुड नाइट। स्लीप वेल, गुड नाइट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप एनिमेशन आती है, जितनी बार भी आप पूछेंगे ना इस तरह की चीज़ें तो यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये एनिमेशन वाला फीचर है जो आपको एको स्पॉट में देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो एको डॉट डिवाइसेस आते हैं पहले जो अभी आ रहे थे अभी तक, ये एको डॉट 4 जनरेशन है, तो इसमें ऐसा कोई डिस्प्ले नहीं आता है। तो आपको डिस्प्ले पे पता नहीं चलेगा कि क्या कुछ आपके टाइमिंग है या आपने कोई नोटिफिकेशन आया है या आपने कुछ इससे कहा है, वेदर पूछा है, तो ये डिस्प्ले पे शो नहीं करता है। तो यही एक मेन इसका बेनिफिट है, आपको डिस्प्ले फीचर इसमें मिल जाता है। एलेक्सा 5 का टेबल सुनाओ। 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10। एलेक्सा स्टॉप। एलेक्सा 5 का टेबल इंग्लिश में सुनाओ। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25। एलेक्सा स्टॉप। 5 तो इस तरह से आप इससे कोई भी सवाल कर सकते हैं। एलेक्सा बिटकॉइन का क्या रेट है आज? जनवरी 23, 2025 को एक बिटकॉइन की कीमत 1,02,700 अमेरिकी डॉलर थी। क्या बात है। तब से बिटकॉइन 1.2% गिरा है। इस समय 1,01,400 अमेरिकी डॉलर है। क्या आपके सवाल का जवाब मिल गया? एलेक्सा स्टॉप। तो आपको कोई भी सवाल पूछना है जिसका जवाब आपको नहीं पता है तो आपको एलेक्सा ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको बता देगी, जैसे अभी हमने आपके सामने पूछा था। तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल डिवाइस है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो इससे बात कर सकते हैं, इससे बिजी भी रहेंगे और फ़ोन से भी दूर रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इस डिवाइस को यूज़ करके किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने होम को स्मार्ट होम कैसे बना सकते हैं और क्या क्या डिवाइसेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये विप्रो का एक स्मार्ट प्लग है। अब जो डिवाइसेस आपके एलेक्सा कंपैटिबल नहीं है उनको अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको ऐसे स्मार्ट प्लग्स को यूज करना पड़ेगा एलेक्सा कंपैटिबल बनाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे फेस पे राइट साइड से जो लाइट आ रही है ये एक सॉफ्ट बॉक्स की लाइट है जो मेरे फेस पे पड़ रही है। अभी इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो इसी स्मार्ट प्लग को यूज करके हम कंट्रोल करेंगे। तो हमने इसी लाइट को इस स्मार्ट प्लग के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसे पावर दे दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी ब्रांड का आपके पास डिवाइस है, जैसे मेरे पास ये विप्रो का है, तो इसी विप्रो ब्रांड की आपको स्किल ऐड कर लेनी है आपको अपने एलेक्सा के ऐप के अंदर। तो सिंपली आपको ऐप पे जाना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम दिखा देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक कर देना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको स्किल्स पे क्लिक करना है। स्किल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है जिस भी ब्रांड का आपके पास डिवाइस है। हमारे पास यहाँ पे विप्रो का है तो विप्रो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आ रहा है विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम। तो इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसकी स्किल्स को ऐड कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे पहले से एडिड है। अब यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे स्किल ऐड करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप स्किल ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपके एलेक्सा के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंट्रोल करके दिखाते हैं आपको। एलेक्सा सॉफ्ट बॉक्स बंद कर दो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा ये सॉफ्ट बॉक्स जो यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा ऑफ हो चुका है और यहाँ डिस्प्ले के ऊपर भी आता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले भी स्विच आ गया है तो इससे डिस्प्ले का यही फायदा है, आप डायरेक्टली यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑन भी हो चुका है, दोबारा ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ हो गया। एलेक्सा सॉफ्ट बॉक्स ऑन कर दो। चलिए यहाँ से हमने इसको ऑन भी कर दिया वॉइस कमांड से। तो इस तरह से आप जो डिवाइसेस आपके एलेक्सा कंपैटिबल नहीं है तो उनको आप इसी डिवाइस को यूज़ करके कंपैटिबल कर सकते हैं। इन सभी स्मार्ट प्लग्स का भी लिंक आपको नीचे दे देंगे। हमारे पास विप्रो का है, क्यूबो का है, होममेड के भी कुछ डिवाइसेस आते हैं तो ये सारे डिवाइसेस के भी लिंक आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बटन लाइट है विप्रो की, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी एक RGB लाइट है। तो अगर आप अपने होम के अंदर एक RGB लाइट लगाना चाहते हैं और उसे भी कंपैटिबल करना चाहते हैं इस एलेक्सा के साथ तो आप कर सकते हैं और वॉइस कमांड से उसे बंद भी कर सकते हैं। एलेक्सा विप्रो की RGB लाइट ऑफ कर दो। तो यहाँ से हमारी ऑफ हो गई लाइट। एलेक्सा विप्रो की RGB लाइट ऑन कर दो। एलेक्सा विप्रो RGB लाइट का कलर ग्रीन कर दो। यहाँ से हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। एलेक्सा विप्रो RGB लाइट की ब्राइटनेस 50% कर दो। तो आप इसकी ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं। एलेक्सा विप्रो RGB लाइट की ब्राइटनेस 100% कर दो।
तो ब्राइटनेस यहाँ से दोबारा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारी कमांड को भी यूज करके आप अपने स्मार्ट होम के अंदर डिवाइसेस को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर के अंदर लाइट्स वगैरह जो होती हैं, फैंस होते हैं, उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो एलेक्सा कंपैटिबल नहीं है तो उसके लिए भी डिवाइसेस आते हैं जिनको यूज करके आप एलेक्सा कंपैटिबल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक होममेड का स्मार्ट प्लग है, फैन रेगुलेटर है, इन्हें भी यूज करते हैं हम अपने घर के अंदर और अपने स्टूडियो में भी यूज करते हैं, जिससे हम अपनी लाइट्स वगैरह भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो भी आपको कंट्रोल करके दिखाते हैं। एक ये हमारे पास होममेड का गैंग 4 टच स्विच है, जिसको हम यूज करते हैं अपनी लाइट्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी फॉल सीलिंग में लगी हुई है, उन्हें भी कंट्रोल करके दिखाते हैं आपको। एलेक्सा टॉप लाइट ऑन कर दो। तो ये हमारे जो फॉल सीलिंग में लाइट लगी हुई है वो भी ऑन हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ गई है टेबल के ऊपर भी। एलेक्सा टॉप लाइट ऑफ कर दो। अभी हमारी टॉप लाइट ऑफ हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास टॉप लाइट अभी लगी हुई है फॉल सीलिंग के ऊपर, ये एलेक्सा कंपैटिबल नहीं है, लेकिन हमने इसको एलेक्सा कंपैटिबल बना लिया है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, होममेड के स्मार्ट प्लग को यूज किया है और उसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिशियन से करा ली थी और उसके स्मार्ट स्किल को हमने एलेक्सा की ऐप में इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद इसके साथ हमने कंपैटिबल कर लिया और इस तरह से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आप इस डिवाइस को यूज करके कर सकते हैं अपने घर के अंदर और अपने घर को स्मार्ट होम बना सकते हैं। हमारा ये जो इको स्पॉट डिवाइस है ये एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी काम करता है। तो आइए अब इसकी स्पीकर की क्वालिटी कैसी है वो आपको टेस्ट करके सुनाते हैं। एलेक्सा वॉल्यूम 20%। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये वॉल्यूम हमने 20% इसका कर दिया है। अभी 50% कर देते हैं। एलेक्सा वॉल्यूम 50% कर दो। एलेक्सा वॉल्यूम 80% कर दो। तो आपने ऑडियो क्वालिटी भी सुन ली, काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है और बेस भी काफ़ी अच्छे से सुनाई देता है। वोकल्स की क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपका एरिया 200 से 300 स्क्वायर फीट के आसपास है तो काफ़ी लाउड साउंड करता है ये। तो एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। देखिए ये अभी अमेजॉन पे 8500 रुपीज़ के आसपास है। हमने इसे लॉन्च होते ही परचेस किया था तो हमें लॉन्च में 6500 रुपीज़ का पड़ा था। बेसिकली ये 7000 रुपीज़ का था और 500 रुपीज़ हमें कूपन मिल गया था, तो 6500 रुपीज़ पे हमने इसे परचेस किया था। तो 6 to 7000 रुपीज़ के आसपास अगर ये प्रोडक्ट आपको मिलता है तो उस प्राइस पॉइंट पे काफी अच्छा प्रोडक्ट है। अभी 8500 रुपीज़ प्राइसिंग चल रही है जब हमने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस प्राइसिंग पे हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। लेकिन अगर ये 7000 या उससे नीचे अगर आपको मिल जाता है तो ही आप इस प्रोडक्ट को बाय करिएगा। और अगर आपका बजट इतना नहीं है, 6 to 7000 रुपीज आप स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आप इको डॉट के साथ भी जा सकते हैं। इको डॉट 5th जनरेशन भी आप परचेस कर सकते हैं। 5 to 6000 रुपीज में ये आपको मिल जाएगा। बाकी इको पॉप भी आता है इनका, वो भी न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। फ्रंट फायरिंग स्पीकर उसमें मिल जाते हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप किस तरह से स्मार्ट होम डिवाइसेस को ऐप के अंदर कैसे पेयर कर सकते हैं, जैसे बटन लाइट है हमारे पास और ये स्मार्ट प्लग है, इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हम चैनल पे दे देंगे। बाकी इस डिवाइस से रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपको जवाब दे देंगे। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपके लिए इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाते रहेंगे। हम आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।